अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम टॉपिक करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों जस्ट एक ही चीज़ हैं। जो वेरिएंस और इसके फार्मूले में ये है सिग्मा एफ एक्स का स्केयर ओवर सिग्मा एफ माइनस ब्रैकेट सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल का स्केयर। ठीक है, ये है वेरिएंस का फार्मूला। जब आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है तो उसके ऊपर आपने स्केयर रूट ले लेना है। ये इसका फार्मूला है वेरिएंस का, और अगर ऊपर स्केयर रूट ले लेंगे तो वो बन जाएगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का। मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैंने लास्ट पे जहाँ पे ये सॉल्व करके लिखा हुआ है ना, वेरिएंस का जो जवाब आया ना वो 101 आया है, लेकिन जब स्टैंडर्ड डेविएशन को किया तो ऊपर मैंने वो स्केयर रूट लगा दिया है, वो लिया तो उसका जो जवाब है वो ये आ गया। अब ये जो जवाब है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब इसका जो कोफिशिएंट है वो साथ मैंने लिया हुआ। अब मैं इस सारे को ओवरऑल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इसके दो फार्मूले हैं ज़्यादातर जो है ना, मोस्टली जो इजी है या जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं वो ये वाला है। ए एफ एक्स स्केयर वाला जो है मैंने आपको भी बताया, ये वाला करना है। इसमें हमारे पास जो ग्रुप, और ये ग्रुप डाटा के लिए है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डाटा के लिए है। सबसे पहले जो ग्रुप है इसका डाटा भी दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी का भी दिया जाता है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले हम लोगों ने देखना है, हमारे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का जो हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं उस फार्मूले के मुताबिक हम लोगों ने अपना सारा डाटा जो है उसको सेट करना होता है। अब इस फार्मूले के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या ज़रूरत है? आपको एक्स की ज़रूरत है। एक्स क्या होता है? एक्स होता है जो इन दोनों वैल्यूज़, जो दोनों ग्रुप की वैल्यूज़ होती हैं फर्स्ट ग्रुप की, उनके दरमियान का जो मिड पॉइंट होता है उसको कहते हैं एक्स। अच्छा, अब ये एक्स निकालते किस तरह है? इसको निकालने का एक तरीका है, मैं आपको साथ यहाँ पे लिखकर दिखाता हूँ, वेट करें। मिसाल के तौर पे इन लोगों ने दिया हुआ है 30 और 39। अच्छा, अब हम लोगों ने इसका ये वाला मिड पॉइंट निकालना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाता है 69 डिवाइडेड बाई 2। 69 डिवाइडेड बाई 2 करें तो वो बनता है 34.5। ये आपका जो है ये मिड पॉइंट है जो इस एक्स की ये वाली वैल्यू है। सेम इसी तरह आप लोगों ने अब ये नेक्स्ट वाले का भी कर लेना है, फिर इसका कर लेना है, फिर इसका कर लेना है, फिर इसका कर लेना है। जब इन सारों का आ जाएगा तो फिर वो आप लोगों ने ये आपकी एक्स की वैल्यू सारी निकल आएंगी। ये हो गया फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले आप लोगों ने इसका जो है मिड पॉइंट निकालना है। अक्सर औकात वो आपको एक्स की वैल्यू भी दे देता है, तो फिर आपने उसमें से फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है, या मोस्टली ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो आपको फ्रिक्वेंसी देता है लेकिन वो एक्स नहीं देता। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोगों ने ये इसमें से निकाल लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कहते हैं जो ओवरऑल टोटल वैल्यू होती है ना इसकी फ्रीक्वेंसी की, उसको कहते हैं सिग्मा एफ। ये होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ये वाला। तो ये इसमें आ गया फर्स्ट। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स में क्या होगा? ये जो f की वैल्यू और x की वैल्यू ये स्टार्टिंग वाली हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो आपका जवाब आएगा ये 103.5। अच्छा, अब आपने जब ये कर लेना ना तो फिर आपने इसी को यहाँ पर आपने ये सारे इसी तरह बाकी सब के भी जवाब निकाल लेने हैं। सिग्मा एफ, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, सिग्मा एफ जो है वो सम ऑफ होता है फ्रीक्वेंसी। सेम इसी तरह जो सिग्मा एफ एक्स है वो इस सारे का ओवरऑल होता है, जो ये आ रहा है 277.5। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अब हम लोगों ने अपने फार्मूले के लिए हमें ए एफ एक्स का स्केयर चाहिए। अब यहाँ पर मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं कि जो एक्स है ना, एफ एक्स, ये वाला एफ एक्स, इसकी जगह इसी को ही वो स्केयर रूट ले लेते हैं। ये गलत है, आपने ये नहीं करना। आपने जो एफ है ना, आपका ये जो एफ है, इसकी जितनी वैल्यूज़ हैं फर्स्ट वाली, और ये जो x है, ये जो x है ना, इसका साथ आपने स्केयर लेना है। असल में आपने x के स्केयर की वैल्यू की लेना है। ठीक है, वो आपका बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 34.5 का स्केयर, इस तरह। अब इसका जो जवाब आएगा वो आपने कर लेना है, वो यहाँ पे आपका ये साथ इस तरह जवाब वो मेंशन करता जाएगा। सेम इसी तरह इस सारे का भी कर लेना, और इसका जो सम अप होगा वो आपने लिख लेना। अब जब आपके ये सारे टेबल बन जाएंगे तो फिर आपने उसका नीचे ये वाला फार्मूले के अंदर पुटिंग करना स्टार्ट कर देनी है वैल्यूज़ की। सबसे पहले अगर हम देखें तो ई एफ एक्स का स्केयर हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये वाली
उसके बाद हमारे पास जो सिग्मा एफ है वो ये वाला 50 है, ये लिख लिया, माइनस 227.75, ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर ये आ गई ए एफ एक्स की जगह, और ये सिग्मा एफ 50 वैसे का वैसे आ गया, फिर इसका ओवरऑल का स्केयर। अब हम लोगों ने इसको भी सॉल्व करना है और फिर इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन कोशिश करनी है पहले इस वाली साइड को सॉल्व करना है, फिर ये जो इसके अंदर वाली वैल्यूज हैं उनको पहले डिवाइड करना है, फिर उसका बाद में स्क्वायर रूट लेना है। जिस तरह स्क्वायर रूट कह रहा हूँ स्क्वायर लेना है, जिस तरह अभी इसमें मैंने लिया हुआ है ना, इसके बाद में लिया हुआ है, सेम इसी तरह लेना है। अब आपका इसमें जो जवाब आएगा वो आपका वेरिएंस का जवाब होगा, ये जिस तरह इसका आया हुआ है ये हो गया आपका जो वेरिएंस है। लेकिन अगर आप लोग यही सेम पूरे फॉर्मूले को अगर यहाँ पर इसके ऊपर आप लोग इस तरह करके लगा लेते हैं स्क्वायर रूट, तो वो सारा का सारा स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा आपका सारा। उसके बाद आपने अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है कि जो आपकी वैल्यू जो निकली है स्टैंडर्ड डेविएशन की उसको डिवाइड करना है, जो इसका स्क्वायर रूट निकला है ई एफ एक्स ओवर ई एफ का स्क्वायर, उसकी वैल्यू के साथ आपने इसको डिवाइड करना है, वो आपका जो जवाब आएगा वो ये निकल आएगा। ठीक है, ये कोफिशिएंट का है। उसके बाद आपका जो वेरिएंस है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, उसमें सेम यही है, वेरिएंस में आपने बस ये 7 ऊपर जजर लगा लेनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं लगानी जब कोफिशिएंट निकालना है, और जब इसका वेरिएंस का कोफिशिएंट निकालना है तब आपने ये ऊपर लेकर 7 मल्टीप्लाई बाय 100 लाजमी करना है, तो वो आपका जवाब जो निकलेगा वो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगा। इसी एक क्वेश्चन से आप लोगों का जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वाला टॉपिक है वो पूरा का पूरा कवर अप हो गया।